सुनेत्रा पवार बन सकती हैं उप मुख्यमंत्री, प्रफुल्ल पटेल और एनसीपी अध्यक्ष बनाने की सुगबुगाहट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन हादसे में मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी पर चर्चा जारी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सुनेत्रा पवार से डिप्टी सीएम पद संभालने को कहा है। हालांकि अभी तक सुनेत्रा ने इस पर फैसला नहीं लिया है। एनसीपी महायुति सरकार में भागीदार है, उसके पास 41 विधायक हैं। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के अंतिम संस्कार के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को देवेंद्र फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। वहीं प्रफुल्ल पटेल को पार्टी की कमान सौंपने की तैयारी की जा रही है। यह राजनीतिक डेवलपमेंट अभी शुरुआती दौर में है। एनसीपी सूत्रों के मुताबिक शरद पवार के साथ पार्टी के विलय को होल्ड पर रखा जाएगा। स्थिति सामान्य होने के बाद उस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। गुरुवार को अजित पवार के अंतिम संस्कार के बाद उनके साथ वर्षों से काम करने वाले एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के भविष्य और सरकार में भागीदारी को लेकर हलचल तेज हो गई है। अजित पवार के अंतिम संस्कार के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और मंत्री छगन भुजबल ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने सुनेत्रा से पार्टी के भविष्य को लेकर गंभीरता पूर्वक विचार करने का आग्रह किया। हालांकि इस दौरान सुनेत्रा ने कोई जवाब नहीं दिया है। फिलहाल सुनेत्रा पवार बारामती में ही हैं और वह अंतिम संस्कार प्रक्रिया के लिए 12 दिनों तक यहीं रहने वाली हैं। अजित पवार के निधन के बाद बारामती विधानसभा सीट खाली हो गई है। ऐसे में बारामती सीट से पार्थ पवार या सुनेत्रा पवार में से किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए, एनसीपी नेताओं को इसका भी फैसला करना है। बारामती सीट पर 1991 से अजित पवार अजय रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में अजित पवार और शरद पवार की एनसीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि चुनाव के बाद दोनों पार्टियों का आपस में विलय हो सकता है, लेकिन अजित पवार के आकस्मिक निधन के कारण यह अब टल गया है। एनसीपी में विलय का मामला भी अब आगे खिसक गया है। पार्टी के स्टेबल होने, सुनेत्रा पवार के निर्णय और बारामती विधानसभा सीट पर उपचुनाव के बाद ही दोनों पार्टियों के विलय पर कोई बातचीत आगे बढ़ेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए मुंबई हलचल के साथ।